हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग जहां भी होंगे एकदम मस्त होंगे। बच्चों आज की वीडियो हम लोग जो हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन उसको डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी आप लोगों ने क्लास 11th में इसका जो बेसिक है वो उसको समझा था वहां पे और उसको सॉल्व भी किया था, बट उसको हम लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व किया था, है ना। वो कुछ थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता था, जो सिंपल एक क्वेश्चन को करने के लिए कभी एक पेज 1.5 पेज भर जाता था, जो कभी कभी हमारे सर के ऊपर से निकल जाता था। ठीक है बच्चों, लेकिन यहां पे हम लोग इसको फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको कुछ रूल्स हैं वो पता होना चाहिए और उसके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहले डिफरेंशिएशन होता क्या है आइए पहले इसको समझते हैं एक एग्जांपल की सहायता से। सपोज बच्चों मान लीजिए आपके यहाँ पे कोई शादी का कार्यक्रम पड़ गया। अब उसमें होता क्या है, पूरी जिम्मेदारी घर के गार्जियन के ऊपर, मान लीजिए आपके पिताजी हैं उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ गई। अब वो क्या करेंगे, पूरा काम तो करेंगे नहीं, है ना भाई। खाना बनाना है, टेंट लगाना है, ठीक है, गेस्ट लिस्ट बनाना है, ये सब कुछ काम बहुत है ना हेक्टिक जॉब होता है। तो क्या करेंगे, इन सभी वर्क को क्या किया उन्होंने, सबके बांट दिया। मतलब कैटरिंग वाले को कैटरिंग का जिम्मा दे दिया, टेंट वाले को है ना डेकोरेशन काम सौंप दिया, स्टेज डेकोरेशन कुछ अलग हो गया, फूल माला लाना कुछ अलग हो गया, ठीक है, गाड़ी बुक करना कुछ अलग हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, एंटायर वर्क को है ना इंडिविजुअली क्या किया, सब में बांट दिया। तो ये जो बांटने का प्रोसेस हुआ इसी को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो कोई भी अगर वर्क है जब उसको हम छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं तो उसी प्रोसेस को जो छोटे छोटे पार्ट टूटे हैं इन छोटे छोटे पार्ट को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब इन सबको अगर जोड़ दिया हमने इसको कहते हैं इंटीग्रेशन, जो कि उल्टा प्रोसेस हो गया। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों क्या है, अपोजिट प्रोसेस है। इंटीग्रेशन आप आगे पढ़ेंगे, इसमें आज हम लोग सिर्फ डिफरेंशिएशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तोड़ना क्या होगा, किसी प्रोसेस को मतलब किसी पार्ट वर्क को तोड़ना क्या कहेगा, उसको हम क्या कहेंगे डिफरेंशिएशन, और जोड़ना मतलब इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहां पे तोड़ेंगे किसको, ठीक है, तोड़ना मतलब यहां पे फंक्शन, जो भी फंक्शन हमारे पास दिया होगा उन फंक्शन को उसके डोमेन के अकॉर्डिंग है ना, उसके डोमेन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट में हम तोड़ेंगे। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग क्या होगा हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बेसिक पहले इसको समझ लेते हैं। जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, उसको हम लोग या तो एफ डैश मान लीजिए कोई फंक्शन मेरे पास एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो मान लीजिए तो इसका नोटेशन क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, या अगर कोई फंक्शन y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है तो इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, या तो हम इसको y डैश से डिनोट कर सकते हैं या इसी को हम dy बाय dx से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना, अब इसके साथ साथ बच्चों ये तो नोटेशन हो गया। ठीक है, अब इसके साथ साथ कुछ इसका जो बेसिक्स जो रूल्स है उसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन आपके पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है, जिसको हम रूल्स फॉर अलजेब्रा कहते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई फंक्शन सपोज ऐसे दिया है मेरे पास एक्स क्यूब प्लस 3x मान लीजिए सपोज दिया है, कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू लाइक दैट। ठीक है, और मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है तो मैं क्या कहूंगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। ठीक है, मैंने दोनों तरह क्या डिफरेंशिएट कर दिया, तो इधर क्या हो जाएगा dy बाय dx ना। तो इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस इसको भी करना पड़ेगा, दैट इज x का क्यूब प्लस 3x। ठीक है, तो जब कभी भी प्लस या माइनस होता है, ठीक है, प्लस रहे या माइनस है, तो ये डिफरेंशिएशन है दोनों में क्या हो जाएगा बट जाएगा। ठीक है, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा दैट इज dy बाय dx x का क्यूब प्लस dy बाय dx 3x। ठीक है ना, अब यहां पे एक चीज और समझते हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या है, हमारा x वेरिएबल है लेकिन 3 क्या है, कांस्टेंट है। तो एक जो रूल बोलता है कभी भी कोई भी डिफरेंशिएट जब करते हैं तो उसमें जो कांस्टेंट होता है क्या है, डिफरेंशिएट के सामने चला आता है। जैसे मान लीजिए आपके पास अगर कोई फंक्शन दे रखा है c, कोई कांस्टेंट है, और कोई फंक्शन f ऑफ x है जिसको हमें डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो हम इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाय dx क्या हो जाएगा, c डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा और c फंक्शन जो फंक्शन है उसी को हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, आरी बात समझ में, मतलब हम डिफरेंशिएट किसको करेंगे, जो हमारा जो हमारा फंक्शन है उसी को हम डिफरेंशिएट करेंगे, ना कि कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन के बाहर ले लेंगे। ठीक है ना, उसी तरह अगर ये माइनस होता, अगर सपोज ये माइनस होता तो ये क्या हो जाता बच्चों, माइनस हो जाता। ठीक है, अगर ये माइनस होता तो ये क्या हो जाता, माइनस हो जाता। आरी बात समझ में। ठीक है ना, अगर मान लो दो फंक्शन है, ठीक है, जो डिफरेंशिएबल है, ठीक है, अगर दोनों के दोनों मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है, मान ली u एंड v, ठीक है, u एंड v दो फंक्शन है, दोनों डिफरेंशिएबल है विथ रिस्पेक्ट टू x हम बोलते हैं, तो
जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तब उस समय हम क्या करेंगे, या सिंपल याद रखने के लिए, ठीक है, इसका डिफरेंशिएट होगा, उसको कैसे करेंगे, ठीक है, दैट इज u डैश v प्लस v डैश u, ठीक है, जो हमारा रूल बोलता है, मतलब दो फंक्शन अगर आपके पास देखा है, सपोज मैंने बोला f ऑफ x और g ऑफ x, ठीक है, ये दो फंक्शन है जिसको हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, दैट टाइम हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला है, ठीक है, आप दोनों किसी कर सकते हैं क्योंकि एडिशन है, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x, और सेकेंड वाले को एज इट इज मल्टीप्लाई कर देंगे, देन प्लस, ठीक है, अब जिसको हमने डिफरेंशिएट किया था उसको एज इट इज, और जिसको हमने नहीं किया था उसको हम क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट कर देंगे, तो यहाँ पे g डैश ऑफ x और f ऑफ x हो जाएगा। आगे बात समझे, ठीक है। वैसे ही मान लो अगर दो फंक्शन आपके पास जो डिफरेंशिएबल है विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर दोनों के दोनों, अगर मान लीजिए दोनों के दोनों डिवीजन में है, डिवीजन फॉर्म में है, ठीक है, तब उसको हम क्या करेंगे, दैट इज उस समय सेम क्या हो जाएगा, v u डैश, ठीक है, माइनस u v डैश अपॉन v का स्क्वायर, ठीक है, मतलब जो डिनोमिनेटर में फंक्शन होगा उसका स्क्वायर, और जैसे बाकी यहां पर दे रखे जैसे हमने यहां पे किया उसी प्रकार से देखिए v नीचे वाला डिनोमिनेटर जैसा कैसा, u डैश मतलब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर जैसा का वैसा, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं कोसेंट रूल, ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल या लीबनिज रूल कहते हैं, क्या कहते हैं, लीबनिज रूल, ठीक है। तो ये दो तीन बेसिक रूल्स हैं जिसको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आइए से कुछ बेसिक जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले दे रखे हैं हमारे पास, इसके अलावा कुछ और भी हैं, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द फंक्शंस, कौन से फंक्शन पे आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अलग अलग फॉर्मूले रहेंगे, ठीक है ना। जैसे इसमें जो मेन फॉर्मूला है बच्चों, ये फॉर्मूला आपको कंपलसरी याद होना चाहिए, ठीक है। क्या बोल रहा है, डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन का इक्वल टू क्या होता है, एन एक्स पावर एन माइनस वन, मतलब सपोज मान लीजिए आपके पास एक्स पावर 4 है जिसको आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, जो भी आपके पास पावर है उस पावर को सामने लिख दीजिए, और x के पावर में जो भी पावर था उसमें एक क्या करिए, कम कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3। क्या किया आपने, जो पावर था वो सामने लिख दिया, जो पावर था उसको सामने लिख दिया, और उसमें एक क्या किया, कम कर दिया, ठीक है। तो ये कितना था, 4 x पावर 4 था, तो 4 इंटू एक्स पावर 4 माइनस 1 मतलब x का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में ना। वैसे ही अब देखिए यहां पे दे रखा है, ठीक है, डी बाई डी एक्स एज टू पावर एक्स, क्या फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है, जैसे कोई नंबर दिया 2, ये क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है ना, ये क्या है कांस्टेंट है, और ए की वैल्यू कंडीशन क्या है, ए की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा दे रखा है, ठीक है, जिसको हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट है उसका पावर जिसके रिस्पेक्ट हम करें, जैसे यहाँ पे हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे एक्स दे रखा है तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2x पावर 2 रेज़ टू पावर x log ऑफ 2 बेस क्या रहेगा e, ठीक है ना। वैसे ही log e का क्या, सॉरी d बाई डी एक्स ई रेज़ टू पावर x क्या रहेगा, e रेज़ टू पावर x ही रहेगा, मतलब जो भी अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखा है उसका डिफरेंशियल क्या रहेगा, आपको वही रहने वाला, ठीक है। अगर सपोज यहां पे कुछ अलग होता, ठीक है, मान लीजिए अगर यहां पे 3x दिया होता, ठीक है, तो कैसा होता, e रेज़ टू पावर 3x जैसा कि वैसा, लेकिन अगेन यहाँ पे 3x है, ठीक है, इसको फिर से हमें क्या करना पड़ता, डिफरेंशिएट करना पड़ता विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। मतलब जब तक यहाँ पे जो भी आंसर है, जब तक इसकी वैल्यू 1 नहीं आती तब तक हम क्या करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करते रहते हैं। आगे हम जब इसको सॉल्व करेंगे तब और डीप में क्लियर होगा आपको, ठीक है। तो नाउ मैं ही बोल रहा था बच्चों कि ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं इसके अंदर, ठीक है, जिसको हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना पड़ता है, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द फंक्शन, कौन कौन से फंक्शन ले रहे हो तो आप लोग, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन किसका हम करते हैं उसके लिए बेसिक एक रूल है, रूल मतलब एक छोटा सा ट्रिक है जिसको आपको पता होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं लिएट, ठीक है, ठीक है ना। मतलब डिफरेंशिएशन किसका हम निकाल सकते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन लॉगरिथमिक, एल फॉर लॉगरिथमिक, ठीक है, आई फॉर इनवर्स, ठीक है, ए फॉर अलजेब्रिक, ठीक है, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमारे पास है,
और ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। इन सभी का हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन निकालते हैं, ठीक है। तो ये 5 फंक्शंस हैं जिसका हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं, ठीक है। आगे बात है, एल फॉर लॉगरिथमिक, आई फॉर इनवर्स, ठीक है, ए फॉर, ठीक है, अलजेब्रिक, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक और ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ठीक है।